मेष लगन के बारे में जानकारी दूंगा। पीछे मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आपको उसमें मेष राशि के बारे में, वृष राशि के बारे में, ये 12 राशि होती हैं, 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया है। आज से हमारा अध्याय शुरू हो रहा है लगन का। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेष लगन पहला भाव होता है जन्म कुंडली में, जिसको हम तन भाव भी कहते हैं। उससे अपने शरीर के बारे में, अपने मस्तिष्क के बारे में विचार किया जाता है। तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो पहला भाव है वो पहला भाव मेष राशि होती है। इसका जो स्वरूप है वो मेढ़ा जैसा होता है, जैसे भेड़ होती है, जो भेड़ का जो मेल होता है वो मेढ़ा होता है, तो इसका जो स्वरूप है वो मेढ़ा जैसा होता है। और इसका जो विस्तार है वो जन्म कुंडली, हमारे जो काल सर्प काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 0 से लेकर के 30 अंश तक होता है। इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे अज है, विश्व है, क्रिया है, तुम्बुर है, आद है, वृष्णि है, छाग है। ये इस मेष लगन के और अलग नाम भी होते हैं। इसका जो स्वामी है वो पाप ग्रह मंगल है। इस लगन में अश्विनी, भरणी एवं कृतिका का एक चरण आता है। अश्विनी भरणी के 4 चरण आते हैं, कृतिका का इसमें एक चरण आता है। इस कुल मिला के ये 9 चरण में लगन बनती है। इसका जो स्थान है वो सिर, मस्तक और मुख पर होता है। ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है, अग्नि तत्व है, क्षत्रिय राशि है और चर संज्ञक रात्रि बलि राशि है। ये दिन में नहीं, रात्रि में बलि होती है। यह अत्यंत साहसी, उत्साही, निडरता, अग्नि तत्व होने से शीघ्र उत्तेजित होने वाले, स्पष्टवादी, उच्चाभिलाषी, नेतृत्व करने में कुशल, स्वतंत्र विचार, अस्थिर एवं परिवर्तनशील प्रवृत्ति, चर राशि होने के कारण जल्दबाजी में हानि उठाने वाला, जोखिम भरे कार्य करने वाला ये जातक होता है, जिसकी ये मेष लगन होती है। इसका संबंध लाल वर्ण की चीज़ से होता है, जैसे लाल वर्ण के धान्य हैं, गेहूँ हैं, वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, सोना है, मसूर है, और जो भोजन औषधियाँ वगैरह होती हैं, जिसका वर्ण लाल होता है उससे इसका संबंध होता है। जातक की अगर जन्म राशि और जन्म लग्न समान हो तो उपरोक्त गुण विशेषताएँ अधिक मात्रा में होंगी। अगर उसकी राशि और उसकी लगन दोनों एक हैं तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई हैं ये सब उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस लगन के अंदर सूर्य और मंगल और गुरु ये 3 ग्रह कारक होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सूर्य, मंगल, गुरु और साथ में चंद्रमा भी कारक होता है, लेकिन चंद्रमा जिसके साथ बैठता है उसके हिसाब से फल देता है। लेकिन सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र ये चारों ग्रह कारक होते हैं। सूर्य पंचमेश बनता है, मंगल लग्नेश और अष्टमेश बनता है, और बृहस्पति भाग्येश और बेश बनता है। इसमें जो बुध है और शुक्र है वो इस लगन में अशुभ फल देते हैं, बहुत बढ़िया फल नहीं देते, क्योंकि ये मंगल के मित्र नहीं हैं। गुरु और शनि की अगर युति हो या इनका कोई दृष्टि संबंध हो तो ये शुभ फल नहीं देते हैं। शुक्र जो है 2 मार्ग स्थानों का स्वामी है, धनेश बनता है और सप्तमेश बनता है, और प्रबल मार्केश भी है, लेकिन ये अपनी दशांतर दशा में मार्ग अकेला नहीं बनता। ये इस ग्रह के साथ इसका दृष्टि संबंध हो, जिस ग्रह के साथ युति हो इसकी, तो उसकी शुक्र की महादशा और उस ग्रह की अंतर्दशा में ये मार्ग बनता है। इसमें चंद्र, राहु, केतु, शनि, अन्य ग्रहों के योग से शुभाशुभ फल मिल जाते हैं। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य इस लगन में पंचमेश बनता है, जो त्रिकोण भी है, पंचम भाव, त्रिकोण का स्वामी भी है ये, और ये पुत्र भाव का अधिपति भी है। दूसरा इसमें चंद्रमा होता है, जो चंद्रदेव हैं हमारे, जो चतुर्थेश हैं, इसको सुखेश भी कहते हैं, केंद्रेश भी कहते हैं, और ये माता का कारक ग्रह होता है, और माता का कारक स्थान चतुर्थेश भी होता है। मंगल देव हैं, इसमें लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं। लग्नेश त्रिकोण और केंद्र में आता है, और अष्टमेश एक अच्छा भाव नहीं कहते, लेकिन फिर भी इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, क्योंकि साथ में लग्नेश भी हैं। बुध महाराज इसमें तृतीयेश बनते हैं, जो पराक्रम का भाव है। षष्ठेश बनते हैं, जो चतुष्टान का भाव है। तो इन दोनों के स्वामी हैं, इसलिए ये इसमें ज़्यादा बढ़िया नहीं है। गुरु भाग्येश और बेश, भाग्येश का मतलब धर्म का स्वामी और बेश का मतलब खर्चे का स्वामी। तो जब भाग्य का स्वामी बनता है तो ये मिले जुले फल देता है। इसके अंदर जो शुक्र है वो धनेश और सप्तमेश बनता है, तो प्रबल मार्केश भी बनता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी भी है, तो ये प्रबल मार्केश भी बनता है। शनि जो है इसमें दसमेश बनता है, आयुष बनता है। दसमेश का मतलब केंद्र से हो गया और आयुष का मतलब हो गया लाभ भाव का स्वामी। तो केंद्र से होने से
कुछ लाभ देता है, लेकिन आयुष होने से, क्योंकि छठे से छठा घर 11वां भाव पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देता है। अब हम आपको ग्रहों के योग के बारे में बताते हैं। पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य मेष लगन में, सूर्य पंचमेश बनता है। यह अगर लगन में हो तो 10 डिग्री तक, 10 अंश तक ये उच्च का होता है, और अगर ये सप्तम भाव में हो तो 10 अंश तक ये परम नीच का माना जाता है। इसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो सूर्य त्रिकोणस्थ तो है, इसलिए जो ये इसकी अपनी दशा आती है, इसकी अंतर दशा आती है, उसमें ये सूर्यदेव हमेशा अच्छा फल देते हैं। क्या फल देते हैं? इसमें राज वृद्धि देते हैं, प्रमोशन देते हैं, पुत्र का जन्म होता है, संतानोत्पत्ति देते हैं, आय में वृद्धि देते हैं। अगर 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हों या इस पर उनकी दृष्टि हो या ये खुद 6, 8, 12 में बैठे हों तो फल में कुछ कमी आती है। दूसरे इसमें चंद्रदेव हैं जो कारक हैं इस मेष लगन के लिए, तो ये केंद्र से बनते हैं, तो चतुर्थ भाव केंद्र है। तो हमारे जो लगने होती है इसमें पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र होता है। तो ये चतुर्थेश जो है ये केंद्र का भाव है, तो चतुर्थेश बनते हैं और ये मंगल के मित्र भी हैं, इसलिए ये नैसर्गिक इसमें कारक ग्रह हैं और ये नैसर्गिक माता का कारक ग्रह है। इसकी दशा में मातृ सुख, वाहन सुख, घर का सुख, भूमि का सुख आदि प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो खुद लग्नेश हैं, हालांकि पाप ग्रह है लेकिन लग्नेश है और ये अष्टम का स्वामी बनता है। तो मंगल जो है 2 भावों का अधिपति है, प्रथम भाव और अष्टम भाव का। प्रथम भाव का अधिपति होने से केंद्र और त्रिकोण का भाव, प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण भाव होता है, तो उसका अधिपति होने से बहुत ही शुभ होते हैं और अष्टम इसका इनको दोष नहीं लगता है। तो ये भी अपनी दशा और अंतर दशा में स्वास्थ्य में उन्नति देते हैं, भूमि का लाभ कराते हैं, जो कृषि वाली भूमि हो उससे में अच्छी आय दिलाते हैं, और पुलिस हो, मिलिट्री की नौकरी होने पर उसमें प्रमोशन दिलाते हैं, डॉक्टरी कार्य में सफलता, और इनको जो विशेष ख्याति मिलती है अगर मंगल की दशा और महादशा आती है। इसमें बुध की बात करते हैं तो बुध जो है 2 भावों का अधिपति है। पहला भाव इसका पराक्रम है, जिसको हम तृतीयश कहते हैं, जो त्रिक भाव है, और दूसरा भाव इसमें छठा भाव है, जिसको हम शत्रु भाव कहते हैं, कर्जे का, बीमारी का, रोग का भाव कहते हैं। तो ये शत्रु भाव का स्वामी होने से ये दूषित हो जाता है। तो दूषित होने के बाद में ये शत्रु उत्पन्न करने में समर्थ होता है, परेशानी देता है। आदमी का जो कोई काम धंधा व्यापार होता है उस कार्य में उतार चढ़ाव ये देता है, इसलिए ये सुफल नहीं देता है। इसकी जो महादशा अंतरदशा आती है वो कष्ट देती है, मानसिक परेशानी देती है, व्यापार में हानि करती है, शत्रु वृद्धि आदि में भी सहायक होती है। इसके बाद बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु बृहस्पति देवता इस मेष लगन में कारक होते हैं 9वें भाव के। 9वां भाव त्रिकोण है और बड़ा शुभ भाव है, क्योंकि इस भाग्य भाव कहते हैं इसको हम अपना लक भी कह सकते हैं कि हमारा लक है ये। लेकिन ये साथ साथ व्यय भी है, व्यय का मतलब खर्चे वाला भाव। तो इनकी दशा 16 साल की होती है, तो प्रथम 8 साल ये भाग्य का फल देते हैं और आने वाली बाकी जो 8 साल होते हैं उसका ये व्यय भाव का फल देते हैं। भाग्य का फल देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, हर तरफ उन्नति, हर समय पैसा, हर समय हंसी खुशी, अच्छे कार्य, घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। लेकिन जब व्यय की इसकी दशा आती है 8 साल की, उसमें ये बहुत परेशान करते हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो कुछ इन्होंने 8 साल में पीछे दिया है उस सबकी भरपाई व्यय भाव में कर देते हैं, तो मात्रा खर्चा करा देते हैं। इसलिए इनकी महादशा भी मिली जुली होती है। शुक्र महाराज की बात करते हैं तो ये धनेश बनते हैं और ये सप्तमेश बनते हैं। तो धनेश और सप्तमेश बनने के बाद में ये हमें प्रबल हानिप्रद होते हैं, हमें बहुत हानि करते हैं ये, क्योंकि ये प्रबल मारक बनते हैं। लेकिन ये अपनी महादशा में ये मारक नहीं बनेगा। ये जिस ग्रह के साथ बैठा होगा या जिस ग्रह से इसकी युति संबंध होगा, तो अपनी महादशा और उस ग्रह की अंतर्दशा में ये हमें मारक प्रभाव दिखाएगा। मारक प्रभाव 2 तरह के होते हैं, या तो हमें जान से मार देगा या ये हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, इसको मारक प्रभाव कहते हैं। तो शुक्र भी लगन के लिए बढ़िया अच्छा ग्रह नहीं है। शनि महाराज की बात करते हैं, ये दशम और आय भाव का स्वामी हैं, बिल्कुल अकारक ग्रह है। और वैसे भी ये बड़ा स्लो इसकी चाल होती है, शनि की बहुत चाल धीरे धीरे चलता है, स्लोली चलता है ये। शनै शनै इसका एक नाम है, शनै शनै। तो शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। तो ये भाग में वृद्धि होती है लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है ये शनि की वजह से, और उन्नति बहुत धीरे धीरे होगी तो आदमी से ज़्यादा परेशान हो जाता है। खर्चा ज़्यादा रहता है, बचत नहीं के बराबर होती है, पैसा आदमी इकट्ठा कर नहीं पाता है, भाग में विलम्ब होता है। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु केतु जहाँ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का जैसा ही प्रभाव दिखाते हैं। राहु केतु का अपना अलग से कोई घर नहीं है,
तो इसलिए वो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, अगर वो केंद्र इसके साथ बैठें तो केंद्र जैसा प्रभाव दिखाएंगे, त्रिकोण इसके साथ बैठे तो त्रिकोण जैसा प्रभाव दिखाएंगे, और किसी तृतीय स्थान में बैठे हैं, 6, 8, 12 स्थान में बैठे तो उसके जैसा प्रभाव दिखाएंगे। इस राशि का जो मेन रत्न है, वो मुख्य रत्न जो पहना जाता है वो मूंगा है, और इसका एक नाम प्रवाल भी है। और जो सूर्य का रत्न है वो माणिक है, गुरु का रत्न है पुखराज है, और चंद्र का रत्न मोती है। ये सारे रत्न इस लगन के लिए कारक हैं, लेकिन इनको धारण करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कौन सा रत्न पहने। तो वो कुंडली शोधन के बाद ही पता चलता है कि इनको मेष लगन वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। कारक हैं, ठीक है, लगन ये रत्न बनते भी इनके लिए ठीक है, लेकिन वो जो ग्रह कहाँ बैठा है, हमें उसका फल कब चाहिए, कब वो हमें फल देगा, तो उसके हिसाब से इनके रत्न धारण किए जाते हैं। बाकी ये है कि मेष लगन का स्वामी मंगल है, इसका आप मूंगा पूरी ज़िंदगी पहन सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मित्रों, ये मेष लगन का आज हमने विश्लेषण किया है। तो ये हमारी जो कालपुरुष की कुंडली है, उसमें पहले भाव में मेष राशि, मेष लगन आती है। तो आज हमने मेष लगन का जो विश्लेषण किया है, आपको कैसा लगा? हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, यूट्यूब चैनल है हमारा ये, ज्योतिष सेवा आपके द्वार। हमने इसमें बहुत सारे वीडियो पहले भी डाले, इस पूरी राशियों का हमने विवरण किया है, पूजा पाठ का वर्णन किया है, धर्म से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने इसमें डाले हुए हैं। तो आपसे सबसे मेरा निवेदन भी है कि आप उस यूट्यूब चैनल को आप देखें, आपको धर्म से संबंधित अच्छी बातें मिलेंगी। पूजा कैसे करते हैं, उपासना क्या है, गायत्री उपासना क्या है, ग्रह क्या है, ज्योतिष क्या है, सारी बातें हमने इसके अंदर पहले बहुत सारी वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को देखें और हमें बताएं कि हमें इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। सुझाव आपके आमंत्रित हैं। और जहाँ इस वीडियो में जहाँ आप देख रहे हैं उसके नीचे मेरा फ़ोन नंबर होता है, तो आप कभी भी चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम ध्यान रखें, ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आपकी सेवा में। मैं महेश पाठक, दिल्ली से। और ये छोटा सा मैंने आपके लिए विश्लेषण किया है, इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञानी जन हैं, जो विद्वान हैं, हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, विद्य ज्योतिषाचार्य हैं, अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो वो मुझे फ़ोन करके संबोधित कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, मुझे कमेंट भी करें, और साथ में इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो जो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो। इसके साथ ही मैं आपको नंबर इसमें नीचे लिख रहा हूँ, कोई अगर त्रुटि हो तो आप मुझे फ़ोन करके और मुझे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।